नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपसे इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में और मैं हूँ आपके साथ कंचन औजल। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो आने वाले टाइम पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने का दम रखते हैं, जिसमें हमारी हेल्प करते हैं हमारे खास एक्सपर्ट। मिलवाते हैं आज के खास मेहमान रचित खंडेलवाल जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन-सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, सभी दर्शकों को भी नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। सर कौन-सा स्टॉक लेके आए हैं व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए जो आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने का दम रखता है? देखिए, आज मैं लीग से थोड़ा सा हट रहा हूं, बट हाँ, मैंने अपना सेक्टर नहीं बदला है। मेरे फेवरेट सेक्टर से ही मैं ये स्टॉक लेकर आया हूं। एंड एज वी ऑल नो, ऑटोमोटिव सेक्टर, द मूविंग मशीन्स आर माय फेवरेट सेक्टर। स्टॉक का नाम है मेनन पिस्टन्स लिमिटेड। जी, ये करंट मार्केट प्राइस 87 राइट? राइट, थोड़ा सा बढ़ गया। जी, कल जब निकाला था तो प्राइसिंग थोड़ी सी नीचे थी, बट एनी हाउ अभी भी ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। तो दिस इज द स्टॉक जो मैं पोर्टफोलियो पिक के लिए लेकर आया हूँ। जी, ठीक है। तो सर एक बार आप कंपनी के बेसिक्स के बारे में बता दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे टारगेट्स की और फाइनेंशियल्स की कंपनी के। राइट, देखिए, इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1969। कोल्हापुर महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है और इट इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन इंडिया फॉर एल्यूमिनियम अलॉय पिस्टन्स, forged steel pistons, and pin pistons for cars, heavy duty machineries, and light commercial vehicles, heavy commercial vehicles, and heavy duty diesel engines, power generation units, earth movers and compressors. तो आप देख लें कि जहां जहां पिस्टन की रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी इंडस्ट्री को केटर करने के लिए इनके पास सारे टाइप के पिस्टन्स हैं। इसके जी, साथ साथ एक और हाईलाइट है, अगर आप इसका क्लाइंट पोर्टफोलियो देखें, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और इसके क्लाइंट पोर्टफोलियो में से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारे पोर्टफोलियो पिक के पार्ट रहे हैं, जैसे कमिंस इंडिया, डेल्फाई टीवीएस, बीईएमएल, सीमेंस, विप्रो, एस्कॉट्स, आइशर मोटर्स, ग्रीव्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मित्सुबिशी, फोक्सवैगन, वॉल्वो, टाटा मोटर्स। तो ये कुछ एक बहुत मार्की क्लाइंट नेम्स हैं जो हैं। इसके साथ साथ आप देखें, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो थोड़ा सा एक्सेप्शन ये ऐसे बन जाता है कि यूजुअली जिन किस्म की कंपनीज या जो मार्केट कैप की कंपनीज मैं सजेस्ट करता हूं, उनसे थोड़ा अलग हटके है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 418 करोड़ एज पर द लास्ट अपडेट दैट वी हैड। द फेस वैल्यू इज ₹1। एक और बहुत ही अलग फैक्टर है जो इस कंपनी को थोड़ा सा अलग बनाता है हमारी यूजुअल पोर्टफोलियो पिक से। प्रमोटर होल्डिंग इज 74.37% और पब्लिक डोमेन पे है 25.60%। अभी फॉर द टाइम बीइंग किसी भी इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट में ये कंपनी नहीं आई है, बट आई बिलीव इन टाइम टू कम इसमें इंस्टीट्यूशनल फंड बाइंग आनी चाहिए। कुछ और हम जी, फाइनेंशियल की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ इज गुड फॉर ऑफ 75.34% फॉर पास्ट 3 years. Revenue growth has been 20.92% for past 3 years. Return on capital employed is again fascinating at 21.3% for past 3 years. Interest coverage ratio भी अच्छा है 12.10 और हमेशा की तरह ठीक ठाक कैश कन्वर्जन साइकिल 69.23 डेज। तो ये कुछ कारण हैं जिनके लिए ये हमारे पोर्टफोलियो पिक का पार्ट बनता है। जी, ठीक है। तो कंपनी के बेसिक्स के बारे में बता दिया है, साथ ही साथ जो क्लाइंट्स हैं वो भी सर ने इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब बात करते हैं डायरेक्टली टारगेट्स के बारे में। सर आने वाले टाइम पे क्या टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, आप करंट लेवल पे लें और मैं समझता हूं क्योंकि हम हमेशा स्टैगर्ड बाइंग की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे करीबन 60% जो भी आप फंड एलोकेट कर रहे हैं उसका 60% यहाँ पे डिप्लॉय करें, क्योंकि हमें लगता है बहुत अच्छी प्राइसिंग पे अभी एक ब्रेकआउट दे रहा है। 60% यहाँ पे करें। बाय मोर लेवल जो हम लेकर आते हैं वो इसमें थोड़ा सा डीप है, क्योंकि आप चार्टिकल पैटर्न पे भी देखें, ये ब्रेकआउट अभी कुछ टाइम पहले ही दिया है। तो कोई भी अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है तो बाय मोर लेवल इसका 56 पे आएगा, ₹56 का बाय मोर होगा। अब हम टारगेट्स की बात करते हैं। पहला टारगेट हमारा बहुत ही कंजर्वेटिव है, 108, ₹108। दूसरा टारगेट 148 और तीसरा टारगेट 188। तो आप देखें, तीसरा टारगेट तक आते आते मैं समझता हूं ये नियर अबाउट 100% रिटर्न देने का दमखम रखता है। जहां तक हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो करीबन 2 से 3 क्वार्टर के लिए आप इसको खरीदें। मैं समझता हूं इस टाइम ड्यूरेशन में
ये आपका तीसरा टारगेट हिट कर देना चाहिए। जी, ठीक है। तो कंपनी के बेसिक्स के बारे में, साथ ही साथ फंडामेंटल्स के बारे में और टारगेट्स और टाइम फ्रेम, ये सारी की सारी चीज़ें हमने जान ली है। इसके अलावा कोई और चीज़ आपको ऐड ऑन करनी हो सर? देखिए बिल्कुल, ये मेरे अकाउंट में, मेरे इमीडिएट फैमिली के अकाउंट में, मेरे क्लाइंट अकाउंट में इस पर्टिकुलर काउंटर की पोजीशन हो सकती है। इसके साथ-साथ ही इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी डिस्कस ओवर ऑन योर चैनल। जी, ठीक है। तो सारी की सारी जानकारी ले ली है। थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया स्टॉक रिकमेंडेशन देने के लिए। थैंक थैंक्स यू अ मैम। लॉट सर। थैंक यू सर। तो ये थे रचित खंडेलवाल जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही उम्दा स्टॉक। बस ऐसे ही अलग-अलग स्टॉक्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।